मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं। कल हम एक वीडियो जो है ना, रेशियो चैप्टर का हम डाले थे। उसमें 5 क्वेश्चन हम आप लोग को बताए थे। हम आशा करते हैं कि वो पांचों क्वेश्चन है ना आप लोग देख लिए होंगे और उसका सॉल्यूशन भी किए होंगे और आपके दिमाग में आ भी गया होगा। हमने कल ही बोला था कि हर चैप्टर का 25 गो वैसे क्वेश्चन है ना जो एग्जाम में ज्यादा बार आता है, उस तरह के क्वेश्चन को मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा और डेली 55 क्वेश्चन डालूंगा। तो अगर डेली अगर 5-5 क्वेश्चन अगर डालते हैं तो 5 दिन में आपका 25 क्वेश्चन हो जाएगा, यानी एक चैप्टर आपका कंप्लीट। एक तरह से उसको क्रैश कोर्स समझिए या आप टारगेट कोर्स समझिए। लेकिन अगर हमारे दिमाग में या कभी मेरे पास अगर टाइम रहेगा तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही दिन में हम 25 क्वेश्चन आपको डाल देंगे, है ना। यानी किसी प्रकार से आपको 25 क्वेश्चन का एक तरह से एक सेट जो है हर चैप्टर का आपको देना है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे है ना कि है ना छठा क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। 5 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे क्लास 1 में रेशियो चैप्टर का, तो छठा क्वेश्चन से हम देखेंगे। तो ये छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है मेरे प्यारे भाई कि 3/9 का तृतीयानुपात जो है वो P है। तृतीयानुपात का मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल P है। तो आपको 6P/4 का चतुर्थानुपात ज्ञात करना है। इसका 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। तृतीयानुपात उसका P दिया हुआ है, तो 3/9 का तृतीयानुपात क्या होगा जी, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला कल हम आप लोग को बताए थे। क्या बताए थे? B²/A। तो B² यानी 9 का स्क्वायर यानी 9 गुना 9/A। ए कितना है जी? तो 3 है ना। 3 से काट दिए 3 है ना। 3 3 जा 9, 9 कितना हो गया? 27। तो यहां कहता है क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई कि 3/9 का जो तृतीयानुपात है वो P है, लेकिन हमने 3 और 9 का जो तृतीयानुपात निकाला वो क्या आया? 27 आया। यानी कहीं ना कहीं ये 27 जो है इस P के क्या है? बराबर है। तब आपको आगे क्वेश्चन कहता है कि 6P4 का चतुर्थानुपात ज्ञात करें, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। तो कहते हैं कि यहाँ 6 की 6 P के जगह पर क्या आप लिखेगा? तो 27 लिखेगा और 4 है। इसका आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या बताए थे आप लोग को जी? तो आप बोलिएगा सर कि BC बटा आप A बताए थे। तो BC, B कितना है जी? 27 है। C कितना है जी? 4 है। अब बटा यहाँ A कितना यहाँ है जी? 6 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 से कितना? 9, 2 से 2 दूनी 4, 9 दूनी कितना? 18। अब देखेंगे 18 जो है किस ऑप्शन में है? तो आप बोलिएगा कि सर D ऑप्शन में है। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका क्या हो गया? D हो गया। यानी आपको याद कर लेना है कि तृतीयानुपात का फॉर्मूला क्या है जी? तो बोलिएगा कि सर B²/A है। चतुर्थानुपात का फॉर्मूला क्या है जी? तो BC बटा क्या है? A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जब 2, 3, 30 और 35 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है ना, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं जो हैं वो समानुपातिक होती है। तो x+7 और x-2 के बीच मध्य अनुपातिक क्या होगा, यानी मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? चलिए ये 4 को प्यारा प्यारा यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे मेरे प्यारे। कहता है कि 2, 3, 30 और 35 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है। यानी 2 में भी x जोड़ा जाता है, 3 में भी x जोड़ा जाता है, 30 में भी x जोड़ा जाता है और 35 में भी x जोड़ा जाता है। तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपातिक होगी। समानुपातिक का मतलब क्या है कि ये दोनों का यहां ध्यान दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि 2/3 जो है और ये जो 30/35 है, दोनों समान अनुपात में होगा। कब समान अनुपात में होगा जी? जब इसमें भी x जोड़ा जाता है और इसमें भी x जोड़ा जाता है। जब इसमें भी x जोड़ा जाता है और इसमें भी x जोड़ा जाता है। तो कह रहा है कि x+7 और x-2 के बीच आपको क्या निकालना है जी? मध्य अनुपातिक क्या होगा आपको निकालना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे है ना क्या करेंगे, यहां से हम लोग x का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसका शॉर्टकट जो है x का वैल्यू ज्ञात करने का क्या तरीका है। एक तो है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए
और x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। एक क्या तरीका है जी, जैसे देखिए 2 + x है, ऊपर वाला लिख देना है, जो अंश वाला है उसको आप लिख दीजिए। तो अंश वाला क्या है, तो 2 + x है, तो 2 + x लिख दिए। अब 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, तो नीचे 1 लिख देंगे, इक्वल टू यहाँ देखेंगे ऊपर वाला यानी अंश 30 + x है, इसका 35 और 30 का डिफरेंस कितना है 5, तो 5 हम लोग लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 में 2 से करेंगे गुना, तो यहाँ 10 हो जाएगा, प्लस 5 में 1 से करेंगे तो यहाँ 5x हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 + x। देखिए a यहाँ 5x है, आई वाला x इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 4x, बराबर। ये 30 इधर है, 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 20, 4 से काट देंगे कितना 5, यानी x बराबर क्या आ गया जी 5। अब कहता है कि इसका मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है, तो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है √√AB, यानी दो चीज दिया हुआ है उसका रूट में, यानी x + 7 मेरे प्यारे और x माइनस क्या है 2, इसका अंडर रूट निकाल देना है। तो x की जगह पर क्या है जी 5, तो 5 और 7 कितना 12 गुना 5 में से 2 गया कितना 3, इसका अंडर रूट 12 × 36, 36 का वर्गमूल कितना 6, यानी कौन सा ऑप्शन में देखिएगा 6 आपका है, तो आप बोलिएगा कि सर डी ऑप्शन, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट जो ऑप्शन है आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 क्वेश्चन। कहता है कि दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है, यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 11:21 हो जाता है, तो मूल संख्याओं का योग क्या है, सम क्या है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे भाई। देखिए 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है ना, देखेंगे बनाने का जो है सबसे आसान तरीका क्या है। दो संख्याएं जो है वो 4:9 में है, 4 क्या में है जी 9 में है। अब कहता है कि अगर दोनों में संख्याओं में हम 12 की वृद्धि करते हैं, यानी इसमें भी 12 की वृद्धि करते हैं और इसमें भी 12 की वृद्धि करते हैं, तो मेरा संख्या का जो रेशियो हो जाता है वो 11 क्या हो जाता है 21 हो जाता है। यहां ध्यान दीजिएगा, दो संख्या अगर 4:9 में है तो यहां आपको बोलेंगे कि आप बताइए जी इसका डिफरेंस कितना है, तो बोलेगा 4 और 9 का डिफरेंस सर 5 है। अब एक बात आप बताइए कि यहां दोनों का डिफरेंस 5 है और दोनों में हम समान जोड़े हैं, इसमें भी हम 12 जोड़े हैं, इसमें भी हम 12 जोड़े हैं, तो आगे भी जो डिफरेंस होना चाहिए था वो समान ही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ 11 क्या है 21, यानी यहाँ जो डिफरेंस हो रहा है कितना का डिफरेंस हो जा रहा है, यहाँ 10 का डिफरेंस हो जा रहा है, ये हम डिफरेंस लिखे हैं। यहाँ डिफरेंस क्या हो जा रहा है जी 5 का डिफरेंस हो जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस तरह के क्वेश्चन में डिफरेंस को इक्वल करना है। तो यहाँ 10 डिफरेंस है, अब इस 5 में कितना से गुना करेंगे कि डिफरेंस सेम होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 से गुना कर देंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, दोनों डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ एक्स्ट्रा यहाँ क्या किया 2, अब 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी यहाँ 8, तो यहाँ 8 लिख दिए, यहाँ 9 दूनी कितना 18। अब देखिएगा अब डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। देखिए 8 से 18 यानी 10 का डिफरेंस, 11 से 21 यानी कितना का डिफरेंस जी 10 का डिफरेंस। एक संख्या हमारा ए हो गया और एक संख्या हमारा क्या हो गया ए हो गया। तो अब देखिए ये संख्या पहले 8 था, यहाँ ये 18 है, तो देखिए अब बढ़ा कितना, ये देखिए हॉरिजॉन्टल में पहले सेम हो गया, अब वर्टिकल में देखेंगे तो वर्टिकल में संख्या ये 8 था, अब 8 से कितना हो गया 11, तो कितना बढ़ा जी आप बताइए सर कि 3 यूनिट बढ़ा। यहाँ 18 था, 18 से कितना हो गया 21, कितना यूनिट बढ़ा जी 3 यूनिट बढ़ा। तो यहाँ कह रहा है यहाँ रेशियो में मेरे प्यारे भाई यहाँ 3 यूनिट बढ़ा है, लेकिन यहाँ कितना बढ़ा है आपको बताइए, तो दोनों में 12 जोड़ा जाता है तो यहाँ 12 बढ़ा है। तो देखेंगे ये 12 जो इस 3 का कितना गुना है जी, तो 4 गुना है। देखिए जितना गुना होता है इसका मतलब वो क्या होता है 1 यूनिट का वैल्यू होता है। हमको निकालना क्या है जी मूल संख्याओं का योग क्या है, तो मेरा मूल संख्या क्या है, अब ए वाला मूल संख्या नहीं होगा, अब मूल संख्या हमारा ए वाला हो जाएगा। तो 8 18 जोड़ेंगे तो 18 8 8 कितना 16 26, तो 26 का 4 गुना, तो 26 का 4 गुना कितना हो जाएगा जी 26 गुना 4 कितना 104, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे भाई। कहता है कि यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की जो संख्या है संख्या में 23:21 के अनुपात से गिरावट आती है, तो राजस्व में हुई वृद्धि जो है रुपया में क्या है। अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व जो है वो 36,800 रुपया था। देखिए इसका 4 वो जो है प्यारा प्यारा आपका ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई जो यहाँ दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ देखिए यदि
8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है। यानी अगर पहले टिकट है ना, टिकट के मूल्य में, यानी पहले टिकट अगर 8 रुपया में मिलता था तो अब टिकट कितना में मिल रहा है जी? 11 रुपया में मिल रहा है। तो स्वाभाविक बात है, यहाँ ध्यान दीजिए, पहले अगर टिकट 8 रुपया में मिलता था और अब 11 रुपया में मिल रहा है, तो देखिए पहले कम में मिलता था तो पहले लोग टिकट ज्यादा खरीदेगा, अब टिकट का मूल्य बढ़ गया है, अब 11 रुपया हो गया है तो अब कम खरीदेगा। तो यहाँ देखिए, जब 8 रुपये जब टिकट का मूल्य था तो लोग कितना खरीदता था? 23 टिकट खरीदता था। जब मूल्य बढ़ गया यानी 11 रुपया हो गया तो अब टिकट कितना खरीद रहा है जी? 21 रुपया खरीद रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ देखिए, जब टिकट का मूल्य 8 रुपये था तो अगर 23 टिकट खरीदता था तो 23 टिकट का मूल्य कितना हो गया? 23 गुना 8 कितना? 23 गुना 8 आप कीजिएगा तो 184। कितना हो गया जी? 184। लेकिन जब टिकट का मूल्य यहाँ 11 रुपया हो गया तो यहाँ कितना हो गया? यहाँ पर 21 टिकट खरीद रहा है तो 21 में 10 से गुना करेंगे 210, एक टाइम और, तो 210 21 कितना हो गया? 231। अब यहाँ क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, जरा समझिएगा, तो कहता है कि तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है? अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व इतना रुपया था, पहले इतना था, यहाँ यूनिट में कितना है? 184 आया, तो कहीं ना कहीं 184 जो यूनिट का वैल्यू जो है वो कितना है? आपका 36,800 के बराबर है। तो हम आपसे पूछेंगे कि ए वाला जो है जी इसका कितना गुना है? तो आप कितना गुना बोलिएगा? तो बोलिएगा कि सर 200 गुना है, क्योंकि 184 में 2 से गुना कीजिएगा तो 368 आएगा और 2 जीरो। तो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है यहाँ जो कि तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है? राजस्व में हुई यानी रेवेन्यू में कितना का वृद्धि हुआ? तो 184 से कितना हो गया? 231। कितना का वृद्धि हुआ जी? तो 231 में से 184 घटा दीजिए तो 11 में से 4 गया कितना? 7। यहाँ कितना बच गया? 4। यानी 47 यूनिट का आपको वैल्यू पूछ रहा है। तो 47 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? तो यहाँ से हम 200 से गुना कर देंगे। 200 47 दूनी कितना? 94, यानी 9400 आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 9400, यानी ऑप्शन आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 क्वेश्चन कहता है रुपये x को a, b और c के बीच विभाजित किया जाता है, जैसे कि a और b के शेयर का अनुपात 6:7 है, b और c के शेयर का अनुपात 3:2 आपका 2 दिया हुआ है। यदि a और c के शेयर का अंतर 540 रुपया है तो x का मान ज्ञात करना है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले ए बी सी का हमको रेशियो चाहिए। तो हम ए बी सी का पहले रेशियो निकालेंगे, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ए और बी के शेयर का अनुपात कितना है जी? तो 6:7 है, तो यहाँ 6:7 लिख देंगे। आगे देखिए बी और सी का अनुपात कितना है जी? 3:2, तो यहाँ 3 क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए ए वाला चीज खाली है तो यहाँ बगल वाला भर देंगे 7, ए खाली है इसके बगल वाला भर देंगे 3। 6 गुना 3 गुना करेंगे 18, 7 गुना 3 गुना करेंगे 21, और 7 दूनी कितना हो गया? 14। अब आए क्वेश्चन क्या कहता है जी? तो क्वेश्चन कहता है कि यदि ए और सी के शेयर का अंतर 540 रुपया है, लेकिन यहाँ शेयर का अंतर कितना है ए और सी के बीच? तो ए 18 है और सी 14 है, तो यहाँ अंतर क्या है जी? 4 है। यानी कहीं ना कहीं ये जो 4 जो यूनिट है वो किसके बराबर है? तो आप बोलिएगा सर कि 540 के बराबर है। तो ये 540 जो है 4 का कितना गुना है जी? तो आप बोलिएगा कि सर 135 गुना है ना। यानी जितना गुना है यानी 1 यूनिट का वैल्यू है। तो निकालना क्या है जी? आपको x का मान ज्ञात करना है, यानी टोटल का योग। तो टोटल को जोड़ लीजिए, तो देखिए यानी 8 है 1 9 और 9 और 4 कितना? 13 के 3 कैरी 1, तो 1 2 है 1 3 3 है 1 4 है कितना? 5। 53 यूनिट का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 53 गुना कितना हो जाएगा? 135 है ना। तो पंक्तियां कितना? 15 5, यानी यूनिट डिजिट आपको 5 आएगा। तो यूनिट डिजिट 5 किसमें है? तो या तो इसकी संभावना है या तो इसकी संभावना है, लेकिन यहाँ बी ऑप्शन तो नहीं होगा और सी ऑप्शन तो नहीं होगा। हम लोग यूनिट डिजिट से हम लोग क्या करेंगे? मैच कर लेंगे, है ना। लेकिन हम लोग 53 गुना अगर 135 करते हैं तो हमारा आता है 7155, यानी 7155 किस ऑप्शन में है जी? तो ए ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो गया ए ऑप्शन, यानी ए भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो हम आशा करते हैं मेरे प्यारे भाई कि आज जो भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं वो क्वेश्चन आप ठीक ढंग से आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए रेशियो का कल भी 5 क्वेश्चन बताए, आज भी 5 क्वेश्चन बताए, तो 5 बार कितना हो गया? 10 क्वेश्चन। हम 25 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहे हैं,
कि हर चैप्टर का 25 गो अच्छा क्वेश्चन है ना हम आपको बताएंगे। अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है ना, बताने का तरीका अगर अच्छा लगा तो अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच आप लोग इसको शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना, किस क्वेश्चन से लेकर इसके आगे यानी 11वां क्वेश्चन से लेकर। तब तक आप इजाजत दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।